हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि सर आप लोग सब ठीक ठाक, फिट एंड फाइन, गोइंग गुड विद योर स्टडीज़। और जिन्होंने पेपर दिए हैं वो सर इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस डेट को आएगा, कुछ कह रहे हैं सर इस डेट को आएगा। देखो सिंपल सी बात है, जब तक इंस्टीट्यूट कोई डेट नहीं देता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर डेट क्या है। भाई मैं इंस्टीट्यूट में नहीं बैठा, आई एम नॉट द प्रेसिडेंट जो मैं डेट डिसाइड करूँगा। ठीक है ना, तो मुझसे मत पूछो यार कि डेट क्या होगी। जब आएगी, जब इंस्टीट्यूट अनाउंस करेगा कि भैया इस डेट को हम लोग आपका रिजल्ट दे रहे हैं, पता चल जाएगा सर, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सीए का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। आपके रिश्तेदारों को तो सबसे पहले पता चलेगा, जिनके फ़ोन आने हैं बाद में, बेटा क्या बना, पास हुआ या नहीं। ठीक। तो ध्यान रखना उन रिश्तेदारों का थोड़ा सा। चलो सर, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे किसके ऊपर। आईपीसीसी ओल्ड कोर्स पेपर नंबर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, वो था ओवरहेड कॉस्टिंग के ऊपर। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, मशीन आर रेट का क्वेश्चन था। और अब हम लोग आ गए हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा टॉपिक है सर, रेशियो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है सर। पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं सर। A company is capitalized as follows: 7% preference shares of ₹1 each, 6 लाख। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए। अगर मैं यहां पर लिख दूं सर नंबर ऑफ शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हुए, 6 लाख शेयर्स ही तो हुए, क्योंकि ₹1 का शेयर है। इसी तरह से ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹1 each 16 लाख, इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 16 लाख शेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The following information is relevant as to the financial year just ended. Profit after taxation at the rate 50% is 5,42,000। 50% प्रॉफिट, 50% टैक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट बचा, मतलब कि ये क्या दे रखा है, पैट दे रखा है आपको, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस, दैट इज 5,42,000। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड इज 20%। मतलब क्या सर, ऑर्डिनरी डिविडेंड का मतलब क्या सर, ये एक तरह से इक्विटी डिविडेंड है। ठीक है ना, कि प्रेफरेंस को देने के बाद जितना पैसा बचा दैट इज योर ऑर्डिनरी के लिए। ठीक है, उसके ऊपर हमने डिविडेंड दिया उनको। मार्केट प्राइस ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर इज ₹4, डेप्रिसिएशन इज 2,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग शोइंग द नेसेसरी वर्किंग्स। तो क्या शो करना है सर, डिविडेंड यील्ड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ऑर्डिनरी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अर्निंग्स यील्ड, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, और उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड द नेट कैश फ्लो। ठीक है, उन्होंने कितनी चीजें मांगी आप लोगों से, 8 मांगी है, मतलब 1 मार्क ईच। ठीक। अब इस केस में क्या होगा, जब आप लोगों ने ये सब चीजें निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए छोटी सी एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर सब कुछ दे रखा है। ठीक है ना, जब उसने हमसे मांगा डिविडेंड या हमसे मांगा कवरेज, तो हम क्या करेंगे सर, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा सर एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट। सर छोटी सी क्यों, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है हमें सिर्फ उतनी ही बनानी है, उसी का यूज करना है। ठीक है ना, ठीक है सर, आप कह रहे हो तो सर ठीक ही होगा। चलो बिल्कुल ठीक है। क्या हमें क्या दे रखा है, कहां से स्टार्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को, हम स्टार्ट करेंगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना है, 5,42,000 का। ठीक है, अब इसमें से क्या पे करेंगे हम, सबसे पहले इसमें से हम लोग पे करेंगे सर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे सर कितना, 7% पे करेंगे, कितने का, 6 लाख का, दैट इज 42,000। राइट, तो मेरे पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना बचा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, और आई कैन से जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आप लोगों के लिए, उनके लिए अर्निंग्स कितनी आई, 5 लाख की। ठीक। अब उसने क्या कहा सर, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं अभी दिखाता हूं फिर से आप लोगों को। वो क्या कहता है कि सर ये जो 5 लाख रुपए बचा, ये 5 लाख रुपए अर्निंग्स थी, उसमें से हमने डिविडेंड कितना दिया, 20%। इसका मतलब है कि सर ये जो 5 लाख था, इसका 20% तो हम लोगों ने दिया डिविडेंड, और बाकी का 80% सर क्या किया फिर हमने, वो रखा हमने एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो अगर मैं यहां पर कहूं ऑर्डिनरी डिविडेंड, तो मैंने इसमें से क्या दिया, ऑर्डिनरी
डिविडेंड दिया, ऑर्डिनरी डिविडेंड, कितना सर? 20%। तो 20% ऑफ 5 लाख, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो बाकी का जो मेरे पास बचा वो मेरे पास क्या है सर? 4 लाख इज माई रिजर्व्स एंड सरप्लस। दिस इज माई रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे। तो मैंने एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना दी जिससे कि हम लोग सारी रेशियोज आराम से निकाल पाएंगे। अब उसने क्या मांगा? पहली रेशियो देखो क्या मांगी है, उसने कहा डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, आ जाओ सर, अब एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारी रेशो। तो पहली रेशो क्या है? पहली रेशो है सर हमारे पास डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। तो ये क्या आएगी सर? डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या है सर? इसका फॉर्मूला क्या आएगा सर? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, यही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यील्ड निकालनी है हमें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, डिविडेंड कितना सर? हमने 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया, कितने शेयर्स पे सर? 16 लाख शेयर्स पे हमने जो डिविडेंड था वो पे किया, कितना? 1 लाख रुपीस। तो मेरे पास डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? मार्केट प्राइस आपको दे रखा है कितना? ये 4 रुपीज ऑर्डिनरी शेयर का, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस कम्स टू अराउंड 1.5625%। ठीक है, दिस इज योर डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। आगे बढ़े। सेकंड उसने क्या पूछा हमसे? सेकंड उसने पूछा सर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, कि हमारी कितनी अर्निंग होनी चाहिए कि हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकें, राइट। कितना हमारे पास कवर है, कवर का मतलब है कितनी हमारी अर्निंग्स हैं इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। क्यों? क्योंकि सर प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से दे रहे हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। सो दिस पैट इज 5,42,000, जिसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड देना है कितने का? 42,000 का। सो दिस कम्स टू 12.905। क्लियर? दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है सर, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर देख लो, अगर कहीं पर भी डाउट है ना, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर देख लो, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है एक एक रेशियो को डिटेल में, कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, सब कुछ डिटेल में करवाया मैंने वहाँ पे। बहुत दम लगाया था सर रेशियो एनालिसिस का, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो मैंने कोशिश की थी कि सर अच्छे से समझ में आ जाए। चलो सर अगला, आगे उसने कहा, थर्ड हमसे पूछा उसने ऑर्डिनरी डिविडेंड कवरेज रेशियो, ऑर्डिनरी डिविडेंड कवरेज रेशियो, राइट। तो कितनी हमारे पास अर्निंग्स हैं फॉर द ऑर्डिनरी डिविडेंड? अब अर्निंग्स कौन सी लेंगे सर? अर्निंग्स लेंगे ये वाली, अवेलेबल फॉर इक्विटी। 5 लाख की अर्निंग्स हैं, उसमें से 1 लाख रुपए का हम लोगों ने डिविडेंड दिया, तो हमारी क्या आएगा सर? ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड, डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। ठीक है ना, कितना हम लोगों ने डिविडेंड दिया, तो ये मेरे पास आएगा सर कितना? अर्निंग्स कितनी है? 5 लाख की, हमने डिविडेंड कितना दिया? 1 लाख का, तो मेरे पास 5 टाइम्स का कवर है।
ठीक, तो मेरे पास 5 टाइम्स कवर है, क्योंकि मुझे 1 लाख का डिविडेंड देना है, उसके लिए मेरे पास 5 लाख की अर्निंग्स है। सो माई कवरेज इज 5 टाइम्स। ठीक है ना, 5 गुना मेरे पास कवरेज है वहां पर आराम से फॉर द ऑर्डिनरी डिविडेंड। गुड आउट। ठीक है, आगे चलते हैं सर। फोर्थ पार्ट में उसने हमसे मांगा है अर्निंग्स यील्ड। व्हाट इज अर्निंग्स यील्ड, बताओ जल्दी से बताओ सर। डिविडेंड यील्ड देख ली, अर्निंग्स यील्ड क्या है? अर्निंग्स यील्ड इज ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ईपीएस कैसे आएगा सर? मुद्दा यही है। ईपीएस के लिए मेरे पास अर्निंग्स कितनी है? 5 लाख की। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 16 लाख के। तो मेरे पास अर्निंग्स पर शेयर कितनी हुई? 5 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, सो दिस कम्स टू रफली 7.8125%। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इज पीई रेशो। देखो ये सब जो है वो मेरी एक इंटरप्रिटेशंस हैं। हो सकता है कि आईसीआई की जब आए सजेस्टेड आए तो उसमें कुछ और किसी तरीके से भी हो सकता है। कई बार एक ही चीज की सर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, राइट? सो पीई रेशो इज द रिवर्स ऑफ अर्निंग्स यील्ड। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 7.8125%। ठीक, सो दिस कम्स टू 12.8। दिस इज योर पीई रेशो। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी तरह की? तो हम लोगों ने क्या कुछ कर लिया सर? हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड देख लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज देख लिया, ऑर्डिनरी देख लिया, अर्निंग यील्ड देख ली, पी रेशो देख लिया। अब क्या बचा? अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना था सर? मैंने यहीं पे बता दिया था, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख का, राइट? टोटल 5 लाख की अर्निंग थी, उसमें से 1 लाख का डिविडेंड दे दिया, बचा कितना? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए उठाकर हमने किस में डाल दिया? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लो सर, अब उसने क्या कहा सर? नेट कैश फ्लो। बड़े मजे की बात है सर। नेट कैश फ्लो कैसे निकलेगा? मेरी अर्निंग्स कितनी थी? 5,42,000 की आफ्टर टैक्सेस। अब इसमें ऐसी क्या एडजस्टमेंट्स करूं कि मेरे पास पता चले कि मेरा कैश फ्लो कितना है? ठीक है सर, अब आ जाओ, मैं बताता हूं कैसे होगा ये पार्ट हमारा। 8th पार्ट है या 7th या 8th पार्ट, जो भी है। चलो, उसने क्या मांगा? उसने हमसे मांगा सर नेट कैश फ्लो निकाल के दो मुझे। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है हमें। सबसे पहले मेरे पास क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना है सर? 5,42,000 के। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा सर? इसमें अगर कोई ऐसी आइटम माइनस हो रखी है जिसमें एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता, मैं उसको ऐड करूंगा। क्या ऐसी कोई आइटम आपको क्वेश्चन में दिख रही है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई भी आइटम जिसमें एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं होता लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए हमने माइनस कर रखी है सर, वो आइटम है हमारी डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन में एक्चुअल कैश फ्लो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा टैक्स अलाउड एक्सपेंस है तो हम इसको माइनस करते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो सबसे पहली चीज क्या करूंगा? मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा क्योंकि ये मेरा कैश फ्लो नहीं है। प्लस डेप्रीसिएशन मैंने इसमें माइनस कर रखी होगी। अगर टैक्सेस के बाद का प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली माइनस कर रखी होगी सर, तभी तो टैक्सेस लिए मैंने 2,20,000 का। अब इस प्रॉफिट में से मैंने पे किया सर प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया मैंने, कितना? 42,000 का। और उसके अलावा मैंने ऑर्डिनरी डिविडेंड पे किया। ठीक है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पे किया कितना? 1 लाख रुपीज का। नाउ दिस विल गिव यू द नेट कैश फ्लो। ये यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि आपका नेट कैश फ्लो कितना है। नेट कैश फ्लो इज 6,20,000 का। ठीक, तो ये उसने हमसे मांगा था। बस यहां पे यही चीज ध्यान रखने वाली थी कि सर डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं भूलना, क्योंकि डेप्रीसिएशन में एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं होता। जब एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं है, टैक्सेस के लिए हमने उसे माइनस किया था तो उसे ऐड बैक करना है। याद कर लो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक, जहां पर मैंने ये टैक्सेशन डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेशन का इफेक्ट डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पे मैंने समझाया था कि रोल ऑफ डेप्रीसिएशन इन टैक्सेशन क्या होता है।
राइट तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है जी। तो इसके साथ सर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट खत्म, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जो कि बहुत ही अच्छा था, इजी था, बहुत इजी था सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का था, लेकिन सर समझ में नहीं आया वो कौन से चैप्टर से था, उन्होंने कुछ मिक्स मैच करके ही दे दिया इसको, राइट। बेसिक्स कह सकते हैं कि सर बेसिक्स में से ही था बस, कुछ और कुछ नहीं था, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग था सर, बेसिकली डिसीजन मेकिंग था कि डिसीजन लेना हमें। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, राइट। चलो डिस्कस करेंगे सर, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।